बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। और सबको मेरा सलाम, बहनें भाई और बच्चे बच्चियाँ जो भी मेरा प्रोग्राम, मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, शुक्रिया सबका। और आज मैं बना रही हूँ क्रीमी चिकन ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल। और इसमें सबसे पहले हमने आधा कप से ज़्यादा ऑयल डाल लिया। और ये हम मोटे मसाले डाल रही हूँ मैं, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जवित्री और लौंग, 2-4 काली मिर्चें और एक जो है ना पिपली, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे हमने फिर इसके अंदर 4 हमने दरमियाने साइज के प्याज ले लेते हैं, वो काट लिए हैं। और 4 ही मैंने ये सब्ज मिर्चें काट ली, वो इसमें शामिल कर दी। 2 बड़े साइज के टमाटर हैं, इसके हम 4 पीस करके डाल देंगे। ये एक रूल बनाए क्योंकि हम तोर में तो रोज़ ही खाते हैं, शोरबे वाला चिकन हो गया, सारे हो गया, लेकिन इसका एक अलग अलग से जायका है, क्रीमी भी है और रेस्टोरेंट स्टाइल का है, जो हम जाके रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। क्यों ना हम अपने घर में बनाएं और टेस्टी भी होगा उसका, अच्छे तरीके से बनाएंगे भी सही। इसको हमने थोड़ा सा 2-4 मिनट भूनना है। उसके बाद हम इस प्याज को, सारी चीज़ों को निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। आधा कप इसके हम दही शामिल करेंगे इसके अंदर, और सारों को हम ब्लेंडर में डाल के सारों को ग्राइंड करके इसको थोड़ा सा मैंने और 2-4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया। ये 3 से 4 मिनट जो है ना, ये फ्राई मैंने कर लिया। अब इसको हम, ये देखिए इसकी इस तरह की शक्ल हो गई। अब इसको हम निकाल लेंगे, चूल्हा हम ऑफ कर देंगे और अच्छी तरह तेल को हम निचोड़ेंगे इस तरह। और टमाटर का जो ऊपर छिलका है वो भी मैं उतार दूंगी। इसमें से अभी से बहुत प्यारी मज़े की खुशबू, गज़ब की खुशबू आ रही है। ऐसे ही मैं इसके छिलके उतार दूंगी टमाटर के, और इसको अंदर 1 कप दही का डाल के इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर दूँगी। अब चलते हैं हम दूसरे प्रोसीजर की तरह। यहाँ पे हमने 1 किलो से ज़्यादा, ये 1 किलो और 150 ग्राम चिकन है हमारा, तो ये मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। इसमें यह 1 टीस्पून में नमक का डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ ये चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि जो ऑयल था उसमें पहले मसाले फ्राई किए थे, उसकी खुशबू से चिकन के अंदर और ज़्यादा अच्छी खुशबू हो चुकी है। यहाँ पे हमने जो टमाटर, प्याज, सारे मसाले थे हरे, सब ये इसमें पीस लिए हैं और ये शामिल कर दिए। और ये 10 से 12 काजू हैं और इतने ही बादाम है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके इसको पीस लूँगी। बहुत ही मज़े का इसका रिच फ्लेवर आता है। और इसमें मिर्च मसाले जो है ना, बड़े एहतियात से डालने होंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी काली मिर्च भी हमने इसमें 8 से 10 डाली थी। अब इसमें 1 टीस्पून में जब डाल रही हूँ रेड चिली, और इतना ही हरा ये पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून हल्दी का। और इसको हम 5 से 10 मिनट को ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। यहाँ हम इसको 8 से 10 मिनट मैंने इसको पका लिया है और ये बहुत ही इसका अच्छा सा कलर आ रहा है, और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती। अगर खुशबू महसूस कर सकते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। इस वक्त हमने जो ये काजू और बादाम इसका पेस्ट बनाया था ये शामिल करेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया के साथ शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 से थोड़ी सी ज़्यादा टीस्पून है कसूरी मेथी।
वीडियो को एंड तक देखा करें। एंड में एक सीक्रेट होता है जो हम आपको बात बताऊंगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा किस तरह बन सकता है। यहाँ हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, और क्रीम जो है ना मीठी भी होती है और फीकी भी होती है। ये अगर सालन में इस्तेमाल करनी हो तो फीकी कह के लें। यहाँ पे चूल्हे को हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए सालन का, क्रीमी बहुत मुलायम मसाला। यहाँ हम इसको स्मोक करेंगे। एक मिनट हम इसको स्मोक किया है और ये बाहर निकाल देंगे और सिंक में रख देंगे इसको, पानी के अंदर, कोयले को। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना क्या करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।